परफेक्ट पार्टिसिपल में हम लोग देखेंगे कैसे एक्टिव में परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं सेंटेंसेस हम लोग, और पैसिव में कैसे बनाते हैं, है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग प्लस V3 को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हैविंग प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका मेन क्लॉज, आपका जो आगे का क्लॉज रहेगा, जो मेन क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, अगर उस तरह से समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट एक काम के बाद जो दूसरा काम स्टार्ट होता है उसको मेन क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो और पैसिव में क्या होगा कि जब पैसिव क्या होता है, दूसरे के द्वारा जो काम करवाया जाता है ना। तो हैविंग बीन प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट और आपका मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, उसका मीनिंग मतलब कि आप अकेले अगर लिखते हैं उस सेंटेंस को तो मेन क्लॉज का मीनिंग निकलता है। जैसे यहाँ पे राधा प्लान्ड ए रोड ट्रिप टू द बीच, इसका मीनिंग निकलता है। लेकिन आप ये बोलेंगे हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है अकेले कि डे ऑफ दिए जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद व्हाट एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। पहले तो एक्टिव में देखेंगे, ये रहा हमारा एक्टिव में, ये हैविंग प्लस V3, ये आपका एक्टिव में हुआ परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, सॉरी, ये परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि एक काम करने के बाद जो दूसरा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये देखो एक्टिव में है, हैविंग wrapped up his assignments he decided to relax in the park। अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद उसने डिसाइड किया पार्क में रिलैक्स करने के लिए, he decided to relax in the park। ठीक है, हैविंग cleaned his room he listened to music for a while। उसने घर साफ करने के बाद, अपना रूम साफ करने के बाद उसने म्यूजिक सुना। ठीक है, कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए उसने म्यूजिक सुना। हैविंग टेकन ए शावर ही वेंट टू स्कूल। उसने शावर लेने के बाद, शावर करने के बाद वो स्कूल चला गया। ठीक है, एक काम करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट। ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही हेडेड टू द मार्केट। अपना होमवर्क को फिनिश करने के बाद उसने मार्केट की तरफ रुख किया, हेडेड टू द मार्केट, ही हेडेड टू द मार्केट। हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क अर्ली, उसने अपना काम पूरा करने के बाद, दे वेंट टू, उन लोगों ने अपना काम पूरा फिनिश करने के बाद उन्होंने क्या किया, वे पिकनिक के लिए पार्क में चले गए। ठीक है, ये आपका जो है ये एक्टिव में है, परफेक्ट पार्टिसिपल, एक काम करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट। ठीक है, अब देखो ये पैसिव में कुछ सेंटेंसेस है, हैविंग बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी दिए जाने के बाद। ठीक है, ये पैसिव हो गया, हैविंग बीन आया है आपके साथ यहाँ पर, उसके बाद V3 पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना, तो मतलब कि अपॉर्चुनिटी देने के बाद, दिए जाने के बाद, कोई तो दिया होगा, जब दूसरे के द्वारा कोई कुछ दिया हुआ किया हुआ काम जो होता है उसको पैसिव बोलते हैं। हैविंग बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी दे डिसाइडेड टू विजिट म्यूजियम। उन्होंने डिसाइड किया, वे लोग डिसाइड किए म्यूजियम जाने के लिए। अब आपका मतलब कि कुछ अपॉर्चुनिटी देने के बाद, ये जाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया म्यूजियम जाने के लिए। ठीक है, हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ, दे डिसाइडेड टू टेक स्टॉल इन द पार्क। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया मतलब कि डे ऑफ मिलने का, दिए जाने के बाद, मिलने के बाद, दे डिसाइडेड टू टेक स्टॉल इन द पार्क। उन्होंने डिसाइड किया पार्क में टहलने का, स्टॉल मतलब होता है टहलने का, डिसाइड किया। ठीक है, हैविंग बीन गिवन द डे ऑफ, राधा प्लान्ड ए रोड ट्रिप टू द बीच। राधा ने क्या प्लान किया, एक डे ऑफ मिलने के बाद क्या राधा ने प्लान किया, रोड ट्रिप, बीच के पास। ठीक है ना, बीच के किनारे। अब देखो यहाँ पर भी आपका ये तो पैसिव में था। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रहा, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और मेन क्लॉज, जो होगा एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव है। हैविंग प्लस बीन प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल आपका V3 होता है, उसका बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन क्लॉज, ये आपका पैसिव हो गया। तो ये सारा, ये तीनों सेंटेंस आपका पैसिव में है और ये वाला आपका एक्टिव में है ना, एक्टिव में है। लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बन रहा है, क्यों,
हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3 जब यूज करके बनाते हैं ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना, परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब देखो ये भी आपका एक्टिव में है, हैविंग फिनिश्ड द वर्क राधा वेंट आउट फॉर ए वॉक, ठीक है, काम खत्म करने के बाद राधा वॉक के लिए चली गई। हैविंग फेल्ड द एग्जाम राधा डिसाइडेड टू रीटेक द कोर्स, राधा ने डिसाइड किया फिर से कोर्स करने के लिए एग्जाम फेल होने के बाद, ठीक है, एग्जाम में फेल होने के बाद, ठीक है, राधा ने डिसाइड किया फिर से कोर्स करने के लिए। हैविंग लॉस्ट हिज वॉलेट, वॉलेट खोने के बाद राधा कैंसिल्ड हर क्रेडिट कार्ड्स, राधा ने क्या किया, पहले तो लॉस्ट हुआ आपका क्या, वॉलेट लॉस्ट हुआ तो राधा ने क्या किया, फिर कैंसिल किया क्रेडिट कार्ड को, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट ये कैंसिल किया, ठीक। हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट किए जाने के बाद, अब देखो ये पैसिव हो गया, हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से रिजेक्टेड किए जाने के बाद, यहाँ पर देखो ये ना ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है ना, जब पैसिव है तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है पहला क्लॉज, एक काम किए जाने के बाद, वो पैसिव में है तो आपको वो खुद से नहीं कर रहा, जो सब्जेक्ट है वो खुद से नहीं कर रहा है, वो दूसरे के द्वारा काम को वो किया जा रहा है। तो हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, तो रिजेक्ट किए जाने के बाद राधा अप्लाई टू द अदर स्कूल, राधा ने क्या किया तो दूसरे स्कूल में उसने अप्लाई किया। हैविंग बीन इग्नोर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड से इग्नोर होने के बाद राधा फेल्ट लोनली, राधा लोनली फील करने लगी, ठीक है, महसूस करने लगी। अब देखो यहाँ पर तो मिक्स्ड था आपका, इसमें एक्टिव था पैसिव था, ठीक है, जैसे ये दोनों एक्टिव में, फिर से आपका ये तीनों आपका पैसिव में, ये आपका दोनों पैसिव में है, क्योंकि यहाँ पर आपका हैविंग बीन प्लस V3 है और यहाँ पर हैविंग प्लस V3 है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब एक काम होने के बाद जब हम लोग एक्टिव में बनाएंगे तो हैविंग प्लस V3 यूज करके बनाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्लॉज या सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्लॉज क्या होता है, तो आप ऐसे समझो ना कि दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, जिसका मीनिंग रहेगा मीनिंगफुल, वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा पहला ये पर, लेकिन पूरा फुल अगर सेंटेंस निकालना, मीनिंग निकालना है तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि एक काम के बाद जब दूसरा काम स्टार्ट होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बिल्कुल माइंड सेट करके रखना है। हैविंग प्लस V3 यूज करके एक काम करने के बाद, फिनिश होने के बाद और दूसरा काम स्टार्ट होगा। फिर पैसिव जब रहेगा तो हैविंग बीन प्लस V3 यूज होता है कि किए जब करवाने के बाद, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड द वर्क, देखो ये हैविंग बीन रिजेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट किए जाने के बाद, और यहाँ पर देखो एक अलग चीज है, हैविंग रैप्ड अप हिज असाइनमेंट्स, मतलब जो यहाँ पर डूअर है ना, जो सब्जेक्ट है ही, वही कर रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट है अलग है, ठीक है, पैसिव में। तो यही डिफरेंस होता है ना, क्योंकि ये पैसिव है, पैसिव में तो डूअर जो होता है बिल्कुल अलग होता है, ये एक्टिव पैसिव में हम लोगों ने देखा ही था, और ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है जिसका एक्टिव भी है पैसिव भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी देखते हैं।